मेरे स्टूडेंट, पिछले वीडियो में हम लोग ने देखा है सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में हमारा जो भी है जैसे हमारा कंसिस्टेंट होगा या इनकंसिस्टेंट होगा, ये सारा हम लोग अभी तक क्या हुआ अलजेब्रा में देख चुके हैं। और ये एक्सरसाइज 3.5 का हमारा लास्ट चैप्टर है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इसका अगर हिंदी में कहा जाए तो इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं ब्रज गुणन विधि, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इस स्टेप का नाम है। ये भी क्या है, हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्व करने का एक तरीका ही है। जैसे हम सब्स्टिट्यूशन मेथड के द्वारा सॉल्व करते थे और एलिमिनेशन मेथड के द्वारा सॉल्व करते थे, उसी टाइप से हम लोग ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के द्वारा क्या करेंगे, पेयर ऑफ लीनियर का जो इक्वेशन है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे क्या है कि नाम से ही आप लोगों को पता चल रहा है कि क्या है, कह रहा है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मतलब क्या कि इस टाइप से क्रॉस रहेगा, क्रॉस हम लोग ऐसे ही बनाते हैं, या गुना का आप लोग क्या सिंबल बनाते हैं, यानी इसको हम क्या कहते हैं, क्रॉस कहते हैं। तो क्रॉस और मल्टीप्लिकेशन यानी एक दूसरे को क्रॉस करके जो मल्टीप्लाई होगा उसी तरीके से इसको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे कि सॉल्व करेंगे। तो हिंदी में ब्रज गुणन विधि, जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट हैं उनके सिलेबस में होगा कि ब्रज गुणन विधि द्वारा इसको सॉल्व कीजिए। और सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड का आप लोग को पता है, एक को विलोपन मेथड कहते थे, यानी विलोपन विधि, ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं, तो इसमें हमारा क्या है कि क्वेश्चन पे ही हम लोग सॉल्व करते हैं। पहला आपका एक्सरसाइज 3.5 का पहला क्वेश्चन का सेकंड नंबर देखते हैं। पहला नंबर इसलिए हम छोड़ रहे हैं क्योंकि देखिए पहले आपको क्या करना है कि कंसिस्टेंट चेक करना है और इनकंसिस्टेंट चेक करना है। तो पहला में क्या होगा कि आपका जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, एक बार हम आप लोग को दिखा देते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि x - 3y - 3 = 0 और सेकंड है 3x - 9y - 2 = 0। तो यहाँ a1/a2 = है b1/b2 और नॉट इक्वल टू है c1/c2। तो ये एक इक्वेशन जो है, इससे क्या आप जब अपने कॉपी पे रफ वर्क कीजिएगा या बनाइएगा तो आपको ये नजर आएगा कि ये जो दो इक्वेशन है लाइन का, वो किस लाइन का इक्वेशन है, तो पैरेलल लाइन का इक्वेशन है। तो इसलिए इसका सॉल्यूशन निकलेगा नहीं निकलेगा, क्योंकि आप लोग पढ़ चुके हैं कि इनकंसिस्टेंट जो भी होगा उसका कोई सॉल्यूशन नहीं देगा। और इनकंसिस्टेंट कब होगा, जब हमारा दोनों लाइन एक दूसरे से क्या हो, पैरेलल में हो। तो इसलिए पहला हम छोड़ रहे हैं, डायरेक्ट हम आते हैं पहला क्वेश्चन नंबर का सेकंड पे। सेकंड में आपका क्या दे रहा है कि दो इक्वेशन है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का, एक है 2x + y = 5, सेकंड है 3x + 2y - 8 = 0। अब ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के द्वारा सॉल्यूशन फाइंड करना है, ठीक है। तो देखिए इस मेथड में हम लोग कैसे करते हैं। पहले तो आपको क्या करना है कि a1/a2, b1/b2 और c1/c2 निकाल लेना है, जो कि आप लोग को अच्छे से मालूम है। x के साथ जो है इसको हम क्या कहते हैं a1, और इस x के साथ जो है इसको हम क्या मान लेते हैं a2। y के साथ जो रहता है उसको हम मानते हैं b1, और ये सेकेंड वाले लाइन के y के साथ जो रहता है उसको हम क्या मानते हैं b2। और ये हमारा क्या हो गया कांस्टेंट c1 और c2, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए a1/a2 हमारा कितना है, 2/3 आया है, 1/2 आया और 5/8 आया है। तो तीनों का तीनों हमारा क्या है, इक्वल नहीं है। जब इक्वल नहीं है तो आप पहले जो एक्सरसाइज 3.2 का चैप्टर खोल के देखिएगा, उसमें आप लोग को ये सारा चीज करवाया हुआ है कि जब पैरेलल होगा तो क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा कि इनकंसिस्टेंट होगा, जब लाइन कोलिनियर होगा तो क्या होगा, और जब एक दूसरे को कट करेगा यानी इंटरसेक्ट करेगा तब लाइन का क्या कंडीशन होगा। तो ये वाला लाइन देख के आपको क्या लग रहा है कि कोलिनियर होगा या
कट करेगा यानी इंटरसेक्ट करेगा। तो साफ पता है इस इक्वेशन से जब ये हमारा नॉट इक्वल टू 0 रहता है यानी a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 रहता है, तो हमारा क्या देता है, यूनिक सॉल्यूशन देता है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं ये जो दोनों लाइन है ये आपस में एक दूसरे को कट करेंगे, और कट करेंगे तो कहीं ना कहीं सॉल्यूशन देंगे। ठीक है, तो अब इसको देखिए कैसे बनाया जाता है। आपको क्या करना है कि x को पकड़ना है, यहाँ जो ये x है इस x को हम पकड़ेंगे। ठीक है, और x को पकड़ेंगे तो क्या करेंगे कि x वाले पार्ट को हम भुला लेंगे और लिखेंगे y वाले पार्ट को, और फिर उससे बचे हुए पार्ट को, यानी ऊपर में आपको क्या करना है x लिख लेना है, अब बट्टा में क्या करना है, जो y का कोफिशिएंट होगा, पहला y का कोफिशिएंट और दूसरा y का कोफिशिएंट यानी b1/b2 यानी a1/a2 को पकड़ना है। तो आपको b1/b2 जो आएगा और c1/c2 जो आएगा उसको यहाँ पे क्या करना है कि लिख देना है। जब y को हम पकड़ेंगे यानी b का पकड़ रहे हैं, तो जब b का पकड़ेंगे तो c1/c2 को पकड़ेंगे यानी पहले लिखेंगे और उसके बाद a1/a2 को लिखेंगे, यानी c1/c2 हमारा कितना है 5/8 है और a1/a2 हमारा कितना है 2/3 है। ठीक है, अब हम c1/c2 को जब पकड़ेंगे तो किसको हम लिखेंगे a1/a2 और b1/b2 को लिखेंगे। तो a1/a2 हमारा देखिए 2/3 है और b1/b2 कितना है 1/2 है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको लोग को क्या करना है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। नाम से ही पता चल रहा है कि हम लोग को क्या करना है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे कि 1/2 है, 5/8 है, तो 2 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 8 को 1 से कर देंगे। सेम इसी टाइप से इसमें भी करना है, 5 को 3 से, 8 को 2 से, 2 को 2 से, 3 को 1 से। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद क्या करना है कि अब x को जस्ट के तस लिख देंगे, 8 का किए तो 8 आ गया, 5 दूनी 10 यानी घटा देंगे। क्या करेंगे कि इस फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई करने के बाद सेकेंड टर्म को क्या करेंगे, जो मल्टीप्लाई करेंगे उसको माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे 8 माइनस क्या हो गया 10 आ गया, उसके बाद 15, 15 माइनस क्या हो जाएगा 8 दूनी 16। ठीक है, और उसके बाद क्या आ जाएगा 2 दूनी 4 और 3 एकम 3 यानी 4 - 3। और यहाँ पे कांस्टेंट को क्या लिखना है 1। यहाँ पे तो हमारा x आ गया, y आ गया, और कांस्टेंट जब भी लिखाएगा वो क्या लिखाएगा 1 लिखाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व किए थे x/-2 y/-1 = यहाँ पे देखिए 4 - 3 किए, तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, 4 - 3 तो 1 आ गया। तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे कि इसको सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे जो हमारा सॉल्यूशन आएगा ये हमारा +1 है। जब पहले क्या करेंगे कि x वाले पार्ट को इक्वल करेंगे, किसके साथ, इसके साथ। यहाँ पे देखिए तीनों जो है आपस में इक्वल है, तो इस दोनों को भी आप ले सकते हैं या ये दोनों को भी ले सकते हैं या इसको भी ले सकते हैं। पर यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हमको x और y का वैल्यू फाइंड करना है। करेंगे कि x और x वाले टर्म को हम क्या करेंगे कांस्टेंट वाले टर्म के साथ इक्वल करेंगे। तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा x = x/-2 है, इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो -2 उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो x = हमारा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। और उसी टाइप से इस वाले को हम इक्वल करेंगे किसके साथ, ये वाले कांस्टेंट टर्म के साथ। तो y/हम मेरा कितना है -1 इक्वल टू क्या हो जाएगा -1। ठीक है, तो जब -1 उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारा +1 आ जाएगा। तो हमारा सॉल्यूशन क्या आ गया x = 2 और y = 1। अगर इसको हम वापस इसमें पुट करेंगे तो देखिए x = 2 पुट करेंगे तो 2 × 2 प्लस y का वैल्यू कितना है 1, तो 1। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 दूनी 4 और +1 5। तो LHS हमारा क्या आ गया इक्वल हो गया RHS के। तो जो हमारा रूट फाइंड हुआ है x और y का वैल्यू जो फाइंड हुआ है वो क्या है 100% सही है। ठीक है, तो इसी टाइप से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मेथड आपको तरीके से बनाना है। सबसे इजी मेथड आप लोग के लिए एलिमिनेशन मेथड है, जो विलोपन मेथड है। जब भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दे और आपको मेथड नहीं
बताया जाएगा कि आपको इस मेथड से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है तो आप सीधी सीधी एलिमिनेशन मेथड ही यूज कीजिएगा, क्योंकि वो सबसे इजी मेथड है। इसमें थोड़ा काम झाम हो जाता है। सारे से अगर आप बनाइएगा तो जो x और y का वैल्यू जो फाइंड हो रहा है वो सारे में क्या होगा, सेम टू सेम रहेगा। 0.5 में क्वेश्चन नंबर 1 आपका निकल गया, सेकेंड आपको बोर्ड पे करवा दिया गया, थर्ड और फोर्थ 2 क्वेश्चन और है। इसमें पहले आपको क्या करना है कि कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट चेक कर लीजिएगा। अगर इनकंसिस्टेंट रहेगा तो हम लोग को सीधे लिख देना है कि इसका कोई सॉल्यूशन नहीं देगा। अगर कंसिस्टेंट रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, जिस टाइप से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का यूज करके हम लोग क्या किए हैं, प्रॉब्लम को सॉल्व किए हैं, उसी टाइप से आपको थर्ड और फोर्थ को सॉल्व कर लेना है। ये आप लोग का होमवर्क है। अब चलिए देखते हैं 3.5 एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में क्या कर रहा है कि फॉर विच वैल्यू ऑफ ए एंड बी डज द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव एन इनफिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। यानी आपको पहले ही क्या कर दिया है कि इनफिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन देगा। तो इनफिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन किस में देता है, अच्छे से याद होगा, इनफिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन उस समय देगा जब आपका दोनों पेयर ऑफ जो लीनियर इक्वेशन है वो एक दूसरे पे एग्जिस्ट करेगा, यानी जब कोलिनियर होगा तभी तो, यानी जब कोलिनियर होगा तभी तो बहुत सारा सॉल्यूशन आपको देगा। तो वही कह रहा है कि इनफिनाइट मैनी नंबर ऑफ सॉल्यूशन देगा, यानी a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 होगा। ठीक है, क्लियर है। तो आपको इक्वेशन दे दिया है 2x + 3y = 7। पहला इक्वेशन आपका ये है और सेकेंड इक्वेशन आपको दिए हुए है a - b × x + a + b × y = 3a + b - 2। ये आपका क्या है, सेकेंड इक्वेशन है। अब इसमें जो a और b है इसी का वैल्यू आप लोग को क्या करना है कि फाइंड करना है। और कंडीशन क्या कह दिया है कि इनफिनाइट मैनी नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा इसका। तो हम लोग क्या कहेंगे, जब इनफिनाइट मैनी नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा तो हमारा क्या होता है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 होता है। ठीक है, तो a1/a2 क्या है हमारा, कोफिशिएंट ऑफ x हमारा क्या होता है a1/a2, तो 2/a - b लिख देंगे। फिर b1/b2 3/a + b लिख देंगे। c1/c2 यानी 7/3a + b - 2 लिख देंगे। क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे इस फॉर्म में आ गया। अगर इस वाले को पार्ट को अगर उसके साथ हम इक्वल करें तो ए बी के फॉर्म में रिलेशन देगा, या इसको और इसको एक साथ करेंगे तब भी हमारा क्या करेगा, ए बी के फॉर्म में देगा। तो हमारे पास 2 केस बनता है, 2 किसी टाइप से हमको ए और बी को सॉल्व करना है तो क्या करना है, हमको 2 इक्वेशन चाहिए, 2 इक्वेशन चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हमारे लिए क्या है, ए और बी जो है वो वेरिएबल है। तो 2 वेरिएबल है तो 2 इक्वेशन चाहिए। या तो आप इसको और इसको इक्वल कर लीजिए, या तो इसको इक्वल कर लीजिए, या तो यही 2 केस बन सकता है। तो उसके अलावा तो और कोई केस बनेगा नहीं इक्वल का। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इसको और इसको इक्वल कर लेते हैं। ठीक है, तो 2/a - b इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3/a + b। ओके, अब ये a - b इधर चला जाएगा और a + b इधर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3a - 3b इक्वल टू क्या हो जाएगा 2a + 2b। अब इसको आप a और b को सॉल्व कीजिएगा तो हमारा इक्वेशन आ जाएगा a = 5b। तो इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन क्या, थर्ड, क्योंकि पहले हम लोग ऊपर में फर्स्ट और सेकंड मान लिए, इसको हम मान लिए इक्वेशन थर्ड। अब हम क्या करते हैं कि इसको या इसको इक्वल करते हैं, यानी सेकंड और थर्ड वाले को क्या किए, इक्वल किए। तो सेकंड और थर्ड वाला को जब इक्वल किए तो यहाँ पे देखिए ये वाला पार्ट इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये वाला पार्ट इसके साथ हो जाएगा। तो 7a + 7b और ये क्या हो जाएगा 3 के 9a और फिर 3b और माइनस क्या हो जाएगा 3 दूनी 6। तो इसको सॉल्व करने के बाद हमारा जो ये इक्वेशन आए इसको हम क्या मान लेते हैं, इक्वेशन 4। अब यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं कि फ्रॉम
इक्वेशन 3 एंड 4। अब यहाँ पे देखिए जो 4 इक्वेशन है ये हमारा क्या लिखा हुआ है 2a माइनस 4b माइनस 6 इक्वल टू क्या है 0। और यहाँ पे इक्वेशन 3 में हमारा क्या दिए हुए a इक्वल टू 5b, ये हमारा 4 था और a इक्वल टू 5b ये हमारा 3 इक्वेशन है। अब इस वाले को एक को हम क्या करते हैं यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो जब यहाँ पे आप पुट कीजिएगा तो 2 इंटू 5b माइनस 4b माइनस 6 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 10b माइनस 4b और 6 को इधर लेके चले जाते हैं तो प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6b इक्वल टू हो जाएगा 6, तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा वैल्यू 1। ठीक है, क्योंकि 6 जो है इधर चला जाएगा डिवाइड में तो क्या हो जाएगा b इक्वल टू 1। अब b का जो वैल्यू आया है इसको हम क्या करते हैं कि पुट, ये सारा एक चीज आपको लिखना है, पुट वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन थर्ड। आपको इसी टाइप से लिख लिख के बनाना है, शॉर्ट के तरीके में आप लोग को नहीं भागना, नहीं तो नंबर एग्जाम में कट जाएगा। हर एक स्टेप को आपको एक्सप्लेन करना है कि अब आप क्या किए हैं, अब आप क्या किए हैं, तो इसी टाइप से आपको लिखना है। तो जो b का वैल्यू है उसको हम लोग क्या करेंगे इक्वेशन थर्ड में पुट कर लेंगे। तो a इक्वल टू कितना आ जाएगा 5 इंटू b हमारा 1 है तो a इक्वल टू क्या आ जाएगा 5। तो हमारा a और b का सॉल्यूशन निकल गया। तो इसी टाइप से आपको बना लेना है। इसमें अब कहिए कि सर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का तो कुछ यूज ही नहीं आया, तो यहाँ पे तो यूज नहीं आया पर आगे आ सकता है, कहीं ना कहीं आपको यूज आ ही जाएगा। यहाँ पे यही क्रॉस आपका मल्टीप्लिकेशन हो गया। अब a और b का वैल्यू फाइंड करना है इसलिए नहीं हुआ। अब क्या करना है आपको कि यहाँ पे a और b का वैल्यू फाइंड करने के लिए कहा था। अगर x और y का वैल्यू इसी में अगर आपको कहेगा कि a और b का भी वैल्यू फाइंड करना है और x और y का भी वैल्यू फाइंड करना है, पर यहाँ पे क्या कर दिया कि नंबर ऑफ इनफिनाइट मैनी सॉल्यूशन देगा। तो यहाँ पे जो x और y का वैल्यू होगा वो भी उसी टर्म में आएगा, इनफिनाइट आएगा। तो इसलिए उतना नहीं करना है जितना आपसे कहा जा रहा है, बस उतना ही करेंगे। a और b का वैल्यू फाइंड करना था इसके मेथड को यूज करके। तो इस टाइप से आपको a और b का वैल्यू फाइंड कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपका एक और क्वेश्चन है जो कि a और b के जगह आपको क्या दिया है कि k के टर्म में दिए हुए हैं। उसका इक्वेशन आपका है 3x प्लस वाई इक्वल टू 1 और सेकेंड है 2k माइनस 1 इंटू एक्स प्लस k माइनस 1 इंटू वाई इक्वल टू 2k प्लस 1। तो इसमें क्या करा फॉर बीच वैल्यू k विल बी फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन। तो इसमें क्या करा कि जब नो सॉल्यूशन होगा तो आपको क्या करना है k का वैल्यू निकालना है। तो नो सॉल्यूशन का कंडीशन आप लोग का क्या है a1 बाई a2 b1 बाई b2 इक्वल होगा नॉट इक्वल टू क्या होगा c1 बाई c2। ठीक है, तो यहाँ पे c1 बाई c2 से आप लोग को कोई मतलब नहीं है, बस a1 बाई a2 कीजिएगा, b1 बाई b2 कीजिएगा, इक्वल कर लीजिएगा, इधर उधर कर लीजिएगा। उसके बाद क्या करना है आपको k का वैल्यू फाइंड आउट कर लेना है। फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 3 भी आपके लिए इजी ही है। क्या करा कि सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। दो आपका सिंपल सा इक्वेशन दिए हुए हैं। तो जैसे फर्स्ट वाले विधि में यानी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो सेकंड हम लोग किए थे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से, उस टाइप से आपको बना लेना। और सब्स्टिट्यूशन मेथड आप लोग को मालूम है इजी है, तो वो भी आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट क्वेश्चन है क्या करा कि ए पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्ज इज फिक्स, यानी एक कोई हॉस्टल है, ठीक है, तो वहाँ पे क्या कर रहा है कि उसका जो मंथली चार्ज है वो क्या है फिक्स है और एंड रिमेनिंग डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ डे वन हैज टेकन फूड इन द मेस।
यानी हॉस्टल है तो दो ही चीज़ हो सकता है, या तो आपका लॉजिंग होगा या तो फूडिंग होगा। तो हॉस्टल चार्ज में आपका जो लॉजिंग है यानी रहने का जो है रेंट वो क्या है, फिक्स है। और फूड वाला जो चार्ज है वो क्या कर रहा है कि डे पे डिपेंड करेगा कि आप कितने दिन रहते हैं, उसके अनुसार से आपको क्या होगा कि चार्जेज लगेगा। ठीक है, उसके बाद क्या कर रहा है कि मेस बेन स्टूडेंट एट टेक्स फूड फॉर 20 डेज सी हैज टू पे 1000 रुपया। अब यहाँ पे देखिए हम लोग के लिए दो चीज़ वेरिएबल है, एक तो फिक्स है और एक क्या है, वेरिएबल है। तो एक हमारा क्या है, हॉस्टल है। हॉस्टल में क्या है, मान लीजिए कि लॉजिंग है तो इसको हम क्या मान लीजिए एक्स मान लेते हैं, और फूड को हम क्या मान लेते हैं, जो फूड का चार्ज है वो क्या है, वेरिएबल है। ऐसे एक्स जो है हमारे लिए क्या है, फिक्स है, पर फिर भी हम इसको क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। ठीक है, और जो फूड वाला वाई है वो हमारे लिए क्या है कि वेरिएबल है। तो कह रहा है कि वो जब 20 दिन रहता है तो उसको कितना पे करना पड़ रहा है, 1000 रुपया। यानी जो हॉस्टल का चार्ज है प्लस 20 दिन फूड का चार्ज, उसको मिला के दोनों मिला के क्या पड़ रहा है, उसको 1000 रुपया पड़ रहा है, यानी फर्स्ट स्टूडेंट को। ठीक है, उसके बाद क्या कर रहा है कि सी हैज टू पे 1000 एज हॉस्टल चार्ज वेयर ए स्टूडेंट बी, यानी एक और अदर स्टूडेंट है वो टेक फूड फॉर 26 डे और पे 1180 रुपया एज हॉस्टल चार्ज, फाइंड द फिक्स चार्ज एंड द कॉस्ट ऑफ फूड। यानी जो हॉस्टल चार्ज है और फिक्स चार्ज है वो आपको क्या करना है, पे करना है। तो जो स्टूडेंट बी है वो कितने दिन रह रहा है, 26 दिन रह रहा है। तो इसमें फिर से हम क्या लिख देंगे, x प्लस 26 यानी 26 दिन रहा है, तो उसको कितना पे करना पड़ा है, 1180 रुपया। तो यहाँ से आपको क्या है कि दो गो इक्वेशन आ गया। ठीक है, मान लीजिए कि इसको हम क्या करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं, इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। अब यहाँ से पहले तो हम लोग को क्या करना है, चेक करना है कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो a1/a2 क्या हो जाएगा, 1/1, b1/b2 क्या हो जाएगा, 20/26, और c1/c2 1180। काट छाट भी कीजिएगा तो आपको क्या होगा, ये तीनों इक्वल नहीं होगा, इसका तो वैल्यू 1 ही आ गया, इसका कुछ समथिंग पॉइंट में आएगा और इसका भी पॉइंट में आएगा, पर उम्मीद तो है नहीं कि इक्वल होगा, उम्मीद कम ही के बराबर थी। ये हमारा क्या है, वैल्यू, यानी ये हमारा जो है कंसिस्टेंट है, यानी सॉल्यूशन ये हम लोग को देगा, यानी a1/a2, b1/b2 और c1/c2 क्या है, इक्वल नहीं है। तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में क्या करते थे, x लिखते थे, x को तोपेंगे और y और इसका वैल्यू लिखेंगे। तो y का वैल्यू कितना है, 20 और 26, और इसका वैल्यू कितना है, 1000 और 1180 इक्वल टू क्या हो जाएगा, y, जब y को तोपेंगे तो क्या होगा, 1000 और 1180, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 और 1, फिर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा 1 वैल्यू लेंगे, तो 1 लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 1 20 और 26। अब किसी को क्या करते हैं, इक्वल कर लेते हैं। तो यहाँ से पहले तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम लोग कर लेंगे, x बटा कितना हो जाएगा 20 गुने, अगर इसको 1100 कीजिएगा 1180 माइनस 26 1000 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, y बटा में 1000 माइनस 1180, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 बटा में 26 माइनस 20। इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 20 गुने 1180, तो 1180 118 को अगर 2 से आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 8 दूनी 16, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 1 3 2 236 और 2 को 0 बैठ जाएगा, यानी 2
3600 माइनस 2600, ठीक है। उसके बाद इक्वल टू क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 180 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/6, ठीक है। अब यहाँ पे इसको माइनस कीजिएगा, यहाँ पे एक और जीरो होगा ना, 26,000 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप जब माइनस कीजिएगा तो x बटा कितना आ जाएगा, x बटा आ जाएगा आपका, देखिए 400 तो हो जाएगा आपका कितना 24,000 और फिर यानी 2400 इक्वल टू क्या हो जाएगा y बटा 180 और इक्वल टू 1/6। अब हम लोग क्या करेंगे कि x और y को इक्वल कर लेंगे, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 2400/6, तो 6 पे 24 कितना आ जाएगा 400 और y का वैल्यू कितना आ रहा है 180 बटा में 6, 6×3=18 यानी कितना आ जाएगा वैल्यू 30। तो जो हमारा फिक्स चार्ज था यानी जो हॉस्टल का चार्ज था वो क्या है 400 रुपये है और y इक्वल टू 30 आया तो ये फूड का है, तो ये पर डे का हम चार्ज है। और अगर 20 दिन का अगर हम बात करेंगे तो क्या करेंगे, किया जाएगा 20 गुने 30, 3 दूनी 6 यानी 600 रुपये इसका चार्ज आएगा। तो देखिए x का 400 और जब 20 दिन का फूड का हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 400 और 600 1000 आ जा रहा है। अब जब हम 26 दिन का अगर फूड का जोड़ेंगे तो 26 गुने क्या करेंगे 30, तो कितना हो जाएगा 6×3=18 और 3 दूनी 6, 780 रुपया। और हमारा फिक्स चार्ज कितना है x इक्वल टू 400 रुपया था। जब इस इक्वेशन 2 में आप पुट कीजिएगा x इक्वल टू 400 और यहाँ पे 26y के जगह यानी ये वाला वैल्यू पुट कीजिएगा 26y के जगह, तो हमारा कितना आ जाएगा 780 और 400 कितना हो जाएगा 1180। तो हमारा क्या हो रहा है इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो हम लोग यहाँ पे आपको क्या लिखना है कि जो हॉस्टल का जो फिक्स चार्ज था वो हमारा क्या है x इक्वल टू 400 और जो फूड का चार्ज है तो 26 दिन का फूड का चार्ज क्या हुआ वो आ रहा है 780 रुपया और 20 दिन का फूड का चार्ज आ रहा है आपका 600 रुपया। ये आपको डिटेल में लिख देना है हिंदी में कि यानी जो भी हो लैंग्वेज में इसको लिख देना है कि फूड का चार्ज ये हो गया, फिक्स चार्ज ये हो गया, तो टोटल मिला के हमारा इतना रुपया लग रहा है। पर डे के हिसाब से आपका फूड का 30 रुपया लग रहा है और हॉस्टल का जो चार्ज फिक्स है वो 400 रुपया लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका एक्सरसाइज 3 पॉइंट समाप्त हो रहा है। साथ ही साथ इस ये जो चैप्टर है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ये भी आपका समाप्त हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू एक्सरसाइज 4 के साथ, ठीक है। तो इसका आप अच्छे से कर लीजिएगा। इसमें एक और क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन है जो कि पहले भी आपको उस टाइप का यानी वर्ड लैंग्वेज प्रॉब्लम में आपको करवा चुके हैं। अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, उसका सॉल्यूशन आपको इंस्टाग्राम के चैनल पे मिल जाएगा, ठीक है। धन्यवाद।